डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम का रहस्य। राम रहीम नकली है या असली? जेल के बाहर नकली राम रहीम है। राम रहीम पर बहुत बड़ा खुलासा। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात जेल की रोटियां तोड़ने वाले बाबा राम रहीम पर फैल रही सनसनी पर करेंगे। उस पर हुए बड़े खुलासे की जांच पड़ताल पर करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेल में बंद राम रहीम नकली है। असली राम रहीम का तो राजस्थान के उदयपुर से किडनैप हो चुका है। जी हाँ, चौंकिए नहीं, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। चंडीगढ़ में रहने वाले डेरे के श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य श्रद्धालुओं ने ये बात जोरों शोरों से उठाई है। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इसमें जेल से बाहर आकर पेरोल पर उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहे राम रहीम की जांच की मांग की है। डेरे के इन श्रद्धालुओं ने कहा है कि उन्हें सूत्रों से पता चला कि असली डेरा चीफ को किडनैप करने के बाद नकली को जेल में बिठा दिया गया है। इस नकली को अब असली बनाकर डेरे की गद्दी हड़पने की कोशिश की जा रही है। डेरे की गद्दी के लिए असली डेरा प्रमुख को मारा जा चुका है या फिर मार दिया जाएगा। जेल में बंद नकली राम रहीम की जांच होनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि राम रहीम नकली है तो क्यों असली हनीप्रीत उनसे मिलने जाती है? क्यों राम रहीम एक बार फरवरी और दूसरी बार जून में पेरोल पर अपने परिवार से मिलने के लिए बाहर आया था? इस अजीबोगरीब मामले के सामने आने के बाद लोगों की हंसी भी छूट रही है, तो वहीं कुछ लोग ज्यादा ही गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। ले भी क्यों ना भाई, मामला हाई प्रोफाइल होते हुए कोर्ट की चौखट तक जो पहुंच गया है। वहीं कोर्ट में दी गई पिटीशन में कहा गया है कि उन्होंने जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख में काफी बदलाव देखे हैं। कथित डेरा प्रमुख से कुछ दिन पहले उनके कुछ पुराने दोस्त मिले थे, जिन्हें वो पहचान नहीं पाए। इससे साफ है कि वो नकली डेरा प्रमुख है। असली को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई है। आरोप के मुताबिक डेरा प्रमुख राम रहीम के श्रद्धालुओं का दावा, डेरा प्रमुख का कद 1 इंच बढ़ गया है। उंगलियों की लंबाई और पैरों का साइज भी बड़ा हुआ है। उनके चेहरे और हाथों में मास्किंग थी जो बदल गई। पुराने दोस्तों को नहीं पहचान पाए। राम रहीम के हाव भाव भी बदले हुए हैं। असली राम रहीम का उदयपुर से किडनैप हुआ। नकली राम रहीम के जरिए डेरे की जमीन हड़पने की साजिश। ये आरोप तो बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, ये बात तो कोर्ट की जांच के बाद ही शायद साफ हो पाएगी। वैसे सोमवार को इस मामले में सुनवाई भी होने वाली है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या बागपत में पैरोल पर आया राम रहीम नकली है? अगर वो नकली है तो असली राम रहीम कहां पर है? किसने असली राम रहीम को किडनैप किया? क्या अनुयायियों को कोई कंफ्यूजन हुई है? क्यों हनीप्रीत नकली राम रहीम से मिलती है? राम रहीम के असली नकली होने को लेकर काफी समय से सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही थी। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का एक ग्रुप इस बात को लेकर दावा कर रहा है कि जेल में बंद डेरा चीफ नकली है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो दूसरा गुट इन आरोपों को नकार रहा है। इस तरह के आरोप लगाने वालों को शरारती तत्व बता रहे हैं। डेरे के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार का कहना है कि जिन शरारती लोगों ने ये पिटीशन डाली वो डेरे के फॉलोअर नहीं हो सकते। डेरे के श्रद्धालु तो गुरुजी पर पूरा भरोसा करते हैं। शरारती तत्वों की तरफ से गहरी साजिश की जा रही है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। वो किसके हाथ की कठपुतली बने हैं, हमें इसका पता नहीं। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम के नकली होने के आरोप निराधार हैं। वो उत्तर प्रदेश के आश्रम में है। अब कंफ्यूजन तो यहां से ये पैदा हो गई है कि राम रहीम को असली कहने वालों पर यकीन करें या फिर बाबा को नकली बताने वालों पर, क्योंकि अब 10 मुंह 10 बातें कही जा रही हैं। वहीं राम रहीम की हनीप्रीत पर नजर डालें तो अगर बाबा नकली होते तो क्यों उनकी हनीप्रीत से उनसे मिलने जाती? हनीप्रीत तो बार बार
हाजिरी लगाने के लिए जेल में भी जाती नजर आई हैं। वहीं अब जो याचिका कोर्ट में लगाई गई है वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। याचिका पर नजर डालें तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि चेहरे को मेकअप से बदला गया है, सब बाबा की जायदाद के लिए किया जा रहा है। लोगों को लगता है डेरे में रह रहा राम रहीम नकली है। इसी तरह के कारण याचिका में बाबा के नकली होने के गिनाए गए हैं। अब बाबा नकली हैं या असली, इसकी जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी बाबा की हनीप्रीत का भी इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं आया है। हनीप्रीत इसी बाबा से खुश है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं राम रहीम को नकली बताने की कोई साजिश तो नहीं। पुलिस प्रशासन को फंसाने का तो ये कोई नया मामला नहीं, क्योंकि जुलाई में ही इस राम रहीम की पेशी है और अभी वो 30 दिन की पेरोल पर बागपत आश्रम में रह रहा है। तो मामले को भटकाने के लिए तो ये ड्रामा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही डेरा प्रमुख राम रहीम के परिवार, उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और डेरा प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। चर्चा है कि इसी विवाद को सुलझाने के लिए राम रहीम 5 महीने में दूसरी बार पेरोल पर बाहर आया है। इससे पहले राम रहीम इसी साल फरवरी में पेरोल पर जेल से बाहर आया था। साल 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में सजा होने के बाद जेल गए राम रहीम के परिवार ने 4 जून 2022 को पहली बार कुछ लोगों पर उनके नाम पर चंदा लेने के आरोप लगाए थे। परिवार ने इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया में एक पत्र भी जारी किया। इसके अगले ही दिन डेरा प्रबंधन ने इन आरोपों पर सफाई दी। परिवार और डेरा प्रबंधन के बीच हुए आरोप प्रत्यारोप के 13 दिन बाद ही राम रहीम पेरोल पर जेल से बाहर आ गया। और इस बार तो कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि अब राम रहीम को ही नकली बता दिया गया। खैर, नकली असली का पूरा ये ड्रामा क्या है, ये काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा, क्योंकि राम रहीम को लेकर समय समय पर तमाम तरह के आरोप बार बार लगाए जाते हैं। कभी उनकी संपत्ति पर सवाल उठाते जाते हैं, कभी पारिवारिक रिश्तों पर राम रहीम घिरते हैं, कभी हनीप्रीत नया बखेड़ा खड़ा करती है, जिससे अब ये राम रहीम बुरा फंस चुका है। सोमवार को अब इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना ये होगा कि राम रहीम के असली नकली वाले खेल पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।